MQM ने जोर शोर से इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी। कराची में 350 से ज्यादा दफातर खोलने का भी फैसला हो गया। डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी से इस बारे में मजीद जानेंगे, जो इस वक्त MQM के मरकजी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के हमरा मौजूद हैं। जी आसिम, क्या कहना है मुस्तफ़ा कमाल का? MQM इलेक्शन और किस तरीके से MQM इलेक्शन लड़ने जा रही है, इस पर मजीद बात करते हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल सीनियर रहनुमा से। देखें, इलेक्शन तो हमारे हिसाब से तो इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। अभी भी 3.25 महीने हैं और डिलिमिटेशन हो जानी चाहिए। मैं अक्सर कह रहा हूँ कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 3 महीने लगेंगे या उसको डिलिमिटेशन में, तो कभी कोई काम इमरजेंसी में भी करना चाहिए। जैसे कि देखें, इलेक्शन कराना ही मसले का हल नहीं है, सही इलेक्शन कराना मसले का हल है। इलेक्शन तो 2018 में भी RTS सिस्टम बंद करके करा लिए थे। आप देखें मुल्क की ईंट से ईंट बच गई है ना। तो हम ये कहते हैं कि सही इलेक्शन होने चाहिए। सिंध में ये अनाउंसमेंट हो गई कि 98% मरदमशुमारी कंप्लीट हो गई है सिंध की। 7 अप्रैल को 1,35,00,000 और 98% मरदमशुमारी कंप्लीट। क्योंकि MQM पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे थे, हम इसका पीछा कर रहे थे, हम इसकी चौकीदारी कर रहे थे, सबूत व शवाहिद जमा कर रहे थे। वो जब सारे सबूत लेकर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास गए हैं, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के पास गए हैं और हमने कहा कि इतने इलाके हैं जहां पर मरदमशुमारी में लोग ही नहीं आए हैं तो कम गिना गया। सेंसस को कंप्लीट करने का जब ऐलान हुआ है, उस वक्त तक 56 लाख लोग कराची में लापता जो कर दिए गए थे वो बाजियाब करा लिए गए। माजी की ताकतवर तरीन जमात जो कि न सिर्फ सिंध बल्कि फेडरल की हुकूमतों पर अपना भरपूर असर अंदाज होती थी, अपना असर रसूख रखती थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में से कमज़ोर होते हुए देखा। बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी अपडेट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।